हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक सिंपल। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगा और उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें किसी चार्ज को वेलोसिटी दे तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि पहले हम लोग क्या देखे थे और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू होता है Q डॉट V क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो। ठीक है, मीन्स यह जो फोर्स आएगा, फोर्स यह किसके परपेंडिकुलर होगा, V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट यही दिखाता है कि जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट यहाँ पे F आया, या F या V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग इस पिक्चर से कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको वेलोसिटी देते हैं चार्ज को, किधर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसको वेलोसिटी दिए तो देखो ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिए तो ये इधर मुड़ गया। अब यह कैसे हुआ इसको हम आपको समझाता हूं कि इसका डायरेक्शन इस लेफ्ट साइड में कैसे गया। ठीक है, देखिए यहां पर यह चार्ज था शुरुआत में, यहां पर एक चार्ज था शुरुआत में, और इस चार्ज को हमने किधर वेलोसिटी दिया है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया है। मान लेते हैं ऊपर वेलोसिटी भी, और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, वाई। या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, यहाँ पे ऐसे 3 डायरेक्शन होता है, एक्स वाई जेड। या एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, वाई होता है वर्टिकल, और यह जो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आती जाती जो लाइंस होती हैं उसको हम लोग जेड बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से किधर हो गया, वाई के तरफ। ठीक है, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। यहाँ पे देखो आप, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है, मतलब कि उसका डायरेक्शन किधर है, जेड की तरफ। तो यह किधर मुड़ गया है, देखो आप, इसको हमने जब क्या दिया, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया, तो ये क्या हो गया, या लेफ्ट साइड में मुड़ गया। लेफ्ट साइड में मुड़ गया तो देखो आप कैसे इसका डायरेक्शन, या दोनों से, या डायरेक्शन इधर, इधर फोर्स लगा है तभी तो इधर मुड़ा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स से ही है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव ना देखो, केवल डायरेक्शन देखो। ठीक है, एक्स की तरफ। मीन्स यह जो x होता है y के भी और z के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, तो इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि जो फोर्स हमारा आया वह फोर्स या वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में? तो मैग्नेटिक फोर्स जो आता है वह मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू किसके किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, एंड किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। इससे हम लोगों ने इस बात को समझा। ठीक है, अब इसको और ज्यादा हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, किसमें, 3D फिगर में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका
3D फिगर देखते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसको 3D में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। किधर मैग्नेटिक फील्ड है, किधर ये घूम रहा है, सब मैं बताता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, वाई की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, किधर? वाई की तरफ। ठीक है, अब पार्टिकल की वेलोसिटी है किधर? पार्टिकल की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मतलब कि जेड की तरफ, अंदर की तरफ, जेड की तरफ। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं और कैसे हम लोग और समझ सकते हैं इस बात को। पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? देखो ऊपर, यह पार्टिकल का ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है बी, मतलब ऊपर जो होता है, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ऊपर जो होता है वाई, इधर जो है एक्स और इधर है वो जेड। ठीक है, अब ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड तो वाई की तरफ। वेलोसिटी किधर जा रही है? देखो यह वेलोसिटी किधर जा रही है? अंदर की तरफ, मतलब कि यह किधर है वेलोसिटी? भी। किधर है वेलोसिटी? भी, जेड की तरफ। तो y और z के परपेंडिकुलर कौन होता है? देखो y और z के परपेंडिकुलर कौन होता है? x, मतलब कि x की तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा F। किधर लगेगा? x की तरफ। कितना लगेगा? Q इंटू V इंटू B, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यह x की तरफ इधर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फिर x की तरफ फोर्स लगा। अब अगली बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको एनिमेट करके। मैग्नेटिक फील्ड को मैं समझने के लिए हटा देता हूं। अब देखो, इसको मैं चलाता हूं। देखो, यह पार्टिकल जाने लगी धीरे धीरे, इसको मैं यहां पे रोकता हूं। ठीक है, अब देखो, इस पोजीशन पे पहुंची थी, जहां पर यह अंदर वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे पहुंची थी, तो क्या हुआ था? देखो, यहां पर जब आई थी पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल आई थी, तो इस समय इसका वेलोसिटी किधर था? देखो, वेलोसिटी था भी एक्स की तरफ, इधर आ रहा है ना, इधर एक्स की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहां पे लग रहा है? बी। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है? ऊपर, वाई की तरफ। तो फोर्स हमेशा किधर होगा? या मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी, मतलब x और y के दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है? यह है x, यह है y, तो परपेंडिकुलर इन दोनों का किधर होगा? z। मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। यहां पर लग रहा था इधर, यहां पे लग रहा था इधर। फिर इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे, तो हमारा वेलोसिटी किधर है? इधर, y के तरफ। सॉरी, वेलोसिटी हमारा भी z की तरफ है और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है y के तरफ। तो इधर भी फोर्स किधर लगेगा? x की तरफ। तो देखो, इधर x की तरफ फोर्स लगेगा। मतलब कि हर एक पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे, तो यह फोर्स किधर लग रहा है? यह सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रहा है। यह फोर्स का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता है? क्या है? ऑलवेज किधर है? अलोंग टू सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। और जब भी हम लोग देखते हैं कि एक फोर्स लग रहा है जो हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते होंगे कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमती है
तो उसका फोर्स हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ, और उस फोर्स F को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, Q इंटू V इंटू बी। मतलब आपको मैग्नेटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है वह कितना है, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। और हम समझते हैं इस बात को, देखो कैसे यह घूम रहा है, आप देख सकते हो। देखो यह पार्टिकल के हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी इधर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे भी इधर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे भी इधर फोर्स पड़ रहा है, इस पॉइंट मतलब इस पार्टिकल इस जो पाथ पे घूम रही है, इस पाथ के हर एक बिंदु पर इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण यह पार्टिकल क्या किस में घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें तो देखो क्या होता है, ऊपर से देखेंगे तो देखो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर भी इसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। देखो आप इस पार्टिकल के हर एक पॉइंट पे किधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर थे तब भी ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, यहाँ पे थे तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, यहाँ पर थे तब भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, यहाँ पर है तब भी सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। यह फोर्स हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना है, Q इंटू भी इंटू बी, मतलब Q भी बी मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है यहाँ पे, Q भी बी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यह सेंट्रीपिटल फोर्स है, तब हम लोग जानते हैं कि यह पार्टिकल, मतलब यहाँ से हम लोग ये समझा कि जब कोई पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी देते हैं तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। किसके कारण घूमती है, क्योंकि उस पर हमेशा फोर्स लगता है किधर, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर की तरफ फोर्स के कारण वह क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी देंगे तो यह पार्टिकल क्या घूमेगी, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। अब बताओ सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो उसका यह रेडियस कितना होगा, यह आर रेडियस कितना होगा, यह निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू होता है mv² बाई आर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पहले से निकाल लिए हैं। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के जगह पे क्या भर देंगे, Q भी बी इज इक्वल्स टू mv² बाई आर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। 1v से 1v क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब आर को QB से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv बाई QB। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह निकाल सकते हैं कितना रेडियस होगा। तो इसका रेडियस यह जो होगा वो कितना होगा, mv बाई QB, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर यह हमको सब पता रहे तो हम लोग रेडियस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखो इससे हम लोगों ने यह सीखा कि इफ ए चार्ज पार्टिकल moves with constant speed
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं बदल रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करती है, घूमती है, देन उसका क्या उसका जो यह पाथ होगा कैसा होगा, देन पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग v वेलोसिटी देंगे तो वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वह क्या होगी, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो उसका रेडियस कितना होगा उस सर्कुलर पाथ में घूमेगी, तो r इज इक्वल्स टू होगा mv/qb। यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जिसके कारण जो पाथ हुआ उसका रेडियस बनेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपको दिखेगा। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई, डॉट के लिए हम लोग दिखाते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यह दिखा रहा है किससे, डॉट की तरह। अगर हम इसको 3D में देखें तो देखो 3D में यह मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, बाहर की तरफ यहाँ पर आते हुए लग रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा, यह सेंटर की तरफ। तो हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगने के कारण यह पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वह किस पाथ में घूमेगी, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल्स टू mv/qb। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ पा रहे हैं इस वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा ही वीडियो मैं आगे की तरफ क्या कर सकूं, बना सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।